नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका प्राचीन कहानियाँ चैनल में। आपको ऐसी और कहानी भगवान बुद्ध के बारे में सुननी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक प्रश्नों से भरा जीवन। संसार के कोने कोने में लोग अपने जीवन को लेकर सवालों में उलझे रहते हैं, और ऐसा ही एक गांव था जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। वह गांव सूखा और उदासी से भरा हुआ था। लोग कठिनाई और दुख में दिन काट रहे थे। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजकुल था। राजकुल अपनी ही उलझनों में खोया रहता था। राजकुल ने अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना किया था। बचपन में माता पिता का साया सिर से उठ गया था। वह अपनी मेहनत से जीविका चलाता था, लेकिन उसे हमेशा ये लगता था कि उसका जीवन बेकार है। वह सोचता था, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्या इस जीवन की कोई कीमत है? क्या मेरा कोई उद्देश्य है? एक दिन राजकुल गांव के चौपाल पर बैठा था। तभी उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में पधारे हैं और लोग उनके उपदेश सुनने जा रहे हैं। राजकुल को लगा कि शायद उसे अपने सवालों के जवाब बुद्ध से मिल सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर शिष्य और गांव के लोग बैठे थे। राजकुल उनके पास पहुंचा और झुककर प्रणाम किया। राजकुल, भगवान, मैं अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं समझ पाता। ये जीवन बोझ जैसा लगता है। मेरे पास न धन है न सुख। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। क्या इस जीवन की कोई कीमत है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने एक पल मौन धारण किया और फिर कहा, वत्स, जीवन की कीमत जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि तुम इसे किस नजरिए से देख रहे हो। तुम स्वयं को कैसे देखते हो? राजकुल उलझन में था। उसने कहा, भगवान, मैं स्वयं को ऐसा व्यक्ति मानता हूं जिसका जीवन दूसरों के मुकाबले बहुत कठिन है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस जैसे तैसे जी रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अनुभवों में छिपा है। लेकिन जीवन की कीमत को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजकुल ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। भगवान, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाए, बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहा। गांव के हर घर में जाओ और ऐसा घर खोजो जहां कोई दुख न हुआ हो, जहां किसी ने न कभी किसी अपने को खोया हो, न किसी ने कठिनाइयां देखी हों। जब ऐसा घर मिल जाए तो मेरे पास लौट आना। राजकुल को यह कार्य आसान लगा। वह सोचने लगा, ये तो सरल काम है। जरूर ऐसा कोई घर होगा। वह उत्साह से भरा बुद्ध के चरणों में झुका और गांव के घरों की ओर चल पड़ा। पहला पड़ाव। राजकुल ने पहला घर खटखटाया। दरवाजे पर एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, माताजी, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, बेटा, मेरा इकलौता पुत्र युद्ध में मारा गया। ये घर अब सूना हो गया है। राजकुल को समझ आया कि इस घर में भी दुख है। वह आगे बढ़ गया। दूसरा पड़ाव। दूसरे घर में उसने देखा कि एक परिवार हंसी खुशी खाना खा रहा है। राजकुल ने सोचा, शायद ये घर मेरे काम का हो। उसने वही सवाल किया, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? परिवार का मुखिया बोला, दुख? हाँ, हमने कई वर्षों तक अकाल झेला। मेरी पत्नी ने अपने 3 बच्चों को भूख के कारण खो दिया। लेकिन अब हम जीवन के साथ जीना सीख रहे हैं। राजकुल का मन भारी हो गया। उसने महसूस किया कि हर घर में दुख की छाया है। अध्याय का अंत। पूरे दिन भर गांव के कई घरों में जाने के बाद राजकुल निराश होकर लौट आया। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैंने हर घर में दुख देखा। ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख न हो। हर किसी ने किसी न किसी को खोया है या पीड़ा झेली है। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, वत्स, यही जीवन की पहली सीख है। हर कोई दुख से गुजरता है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस दुख के बीच भी जीवन की कीमत होती है। कल से तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा। 2. करुणा का उदय। रात गहरी थी। गांव शांत था, लेकिन राजकुल के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने पूरे दिन गांव के घर घर में जाकर लोगों की कहानियां सुनी। हर कोई किसी न किसी दुख से जूझ रहा था। जो पहले उसे केवल अपना दुख सबसे बड़ा लगता था, अब वह समझने लगा था कि दूसरों का दुख भी उतना ही गहरा और वास्तविक है। वह बुद्ध के पास जाकर लेट तो गया, लेकिन नींद नहीं आई। वह बार बार उन लोगों की कहानियों को याद कर रहा था। एक वृद्धा जिसने अपने बेटे को खो दिया, एक किसान जिसने अपनी फसलें और परिवार को भूख से तड़पते देखा, और एक माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया। ये सब राजकुल के मन पर गहरी छाप छोड़ रहे थे। सुबह हुई तो वह बुद्ध के पास गया। भगवान, कल मैंने जो देखा और सुना उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं सोचता था कि केवल मेरा जीवन व्यर्थ और दुखी है, लेकिन अब महसूस करता हूँ कि सभी लोग दुख झेल रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तो तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है। अब तुमने देख लिया कि दुख संसार में सबके हिस्से में आता है। लेकिन तुम्हारा काम केवल ये जानना नहीं है। तुम्हारा अगला चरण यह है कि इन दुखों के बीच करुणा का संचार कैसे हो।
राजकुल ने चौंक कर पूछा, करुणा, इसका क्या अर्थ है भगवान? बुद्ध ने कहा, करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख से जोड़ती है और तुम्हारे भीतर से दूसरों की सहायता करने का भाव जगाती है। यदि तुम अपने जीवन की कीमत समझना चाहते हो तो करुणा के मार्ग पर चलो। आज से तुम्हारा कार्य ये होगा कि गांव में जाकर उन लोगों की मदद करो जिनके दुखों की कहानियां तुमने सुनी हैं। राजकुल को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने बुद्ध के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। पहला कार्य, वृद्धा की मदद। राजकुल सबसे पहले उस वृद्धा के घर गया जिसने अपने बेटे को युद्ध में खो दिया था। वृद्धा अकेली रहती थी और उसका घर टूट फूट गया था। राजकुल ने उससे पूछा, माताजी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा घर कई जगह से गिरने वाला है। अगर तुम छत को ठीक कर सको तो ये बड़ी कृपा होगी। राजकुल ने मेहनत की। उसने दिन भर उस वृद्धा का घर ठीक किया, छत पर नई घास डाली और खिड़कियों को मजबूत किया। वृद्धा के चेहरे पर खुशी थी। उसने राजकुल को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुमने मेरी मदद करके मेरे दुख को हल्का कर दिया। दूसरा कार्य, किसान के लिए सहायता। फिर राजकुल उस किसान के पास गया जिसने अकाल में अपनी फसलें और परिवार खो दिया था। किसान ने बताया कि उसकी जमीन सूखी और बंजर हो गई है। मैं मेहनत करता हूँ लेकिन यह जमीन कुछ भी उपजा नहीं पाती। राजकुल ने पास के नदी किनारे से मिट्टी लाकर किसान की जमीन पर डाली। उसने गांव के अन्य लोगों को भी बुलाया और सबने मिलकर खेत को तैयार किया। कुछ दिनों बाद किसान ने अपने खेत में हल चलाया और बीज बोया। किसान ने राजकुल से कहा, तुम्हारी मदद ने मुझे नई उम्मीद दी है। मैं अब अपने परिवार के लिए खाना उगाने का सपना देख सकता हूँ। तीसरा कार्य, माँ के आंसू पोंछना। राजकुल उस माँ के पास भी गया जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। वह माँ अपने दुख में डूबी हुई थी। राजकुल ने उसके पास जाकर कहा, माँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी 2 और बच्चे हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राजकुल ने माँ के बच्चों के लिए खाना बनाया, उनके साथ खेला और उन्हें पढ़ाया। धीरे धीरे उस माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे बच्चों को संभालकर मुझे जीवन में फिर से जीने का साहस दिया है। करुणा का अर्थ समझना। दिन बीतते गए। राजकुल ने अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह हर दिन अधिक हल्का और प्रसन्न महसूस करता। उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगा था। वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मैं समझता हूँ कि करुणा का अर्थ क्या है। दूसरों के दुख को हल्का करने से ही जीवन का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। जब मैंने दूसरों की मदद की तो मेरा दुख भी कम हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये केवल शुरुआत है वत्स। करुणा का विस्तार अनंत है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो तभी तुम्हारा जीवन अनमोल बनता है। राजकुल अब अपने जीवन के पहले चरण को पार कर चुका था। उसने करुणा को अपने भीतर जागृत किया। अब उसे जीवन की कीमत को और गहराई से समझने के लिए बुद्ध ने अगले दिन एक नई चुनौती दी। 3. स्वयं का साक्षात्कार। राजकुल ने करुणा के महत्व को समझ लिया था। वह अब गांव के लोगों के दुख बांटते हुए अपने भीतर हल्कापन महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन के एक कोने में सवाल बचा हुआ था। भगवान कहते हैं कि जीवन अनमोल है, लेकिन क्या केवल दूसरों की मदद करना ही जीवन की कीमत समझने के लिए पर्याप्त है? मेरा अपना जीवन क्यों इतना संघर्षपूर्ण है? उस रात वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। मेरा जीवन अभी भी मुझे कठिन और उद्देश्यहीन लगता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन की कीमत को और गहराई से कैसे समझ सकता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने दूसरों की मदद करते हुए करुणा को समझा है, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तब तक जीवन की कीमत को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। राजकुल, अपने भीतर झांकना, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कल सुबह तुम अकेले जंगल में जाओ और वहां ध्यान करो। जब तक तुम्हें अपने भीतर शांति न मिले तब तक लौटना मत। जंगल की यात्रा। अगली सुबह राजकुल ने बुद्ध की बात मानकर जंगल का रुख किया। वह अपने साथ केवल एक पात्र पानी और थोड़ा सा भोजन लेकर गया। जंगल घना और शांत था। वहां की हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनि ने उसके मन को थोड़ी शांति दी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। मेरे माता पिता क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? मैं दूसरों की मदद करता हूँ, लेकिन क्या इससे मेरा दुख मिट जाएगा? उसका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कई घंटे यूं ही बिता दिए। अंतर्मन की आवाज़। थककर वह पेड़ के नीचे लेट गया। उसे नींद सी आने लगी। तभी एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा है। गुफा में चारों ओर घना अंधकार था। अचानक एक हल्की सी आवाज़ आई, राजकुल,
तुम किससे भाग रहे हो? राजकुल ने डरते हुए कहा। मैं किसी से नहीं भाग रहा, मैं बस अपने जीवन के सवालों का उत्तर खोज रहा हूँ। आवाज ने कहा, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर है। उस अंधकार को देखो जो तुम्हारे मन में है, उसे स्वीकार करो और उसे प्रकाश में बदलो। ये कहते ही गुफा के अंदर एक दीपक जल उठा। उसकी हल्की रोशनी ने गुफा के हर कोने को रोशन कर दिया। राजकुल ने देखा कि गुफा के भीतर वह स्वयं खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा शांत और निर्मल है। सपने का अर्थ। सपने से जागकर राजकुल का मन विचलित था। वह सोचने लगा, क्या मेरे सभी उत्तर मेरे भीतर ही छिपे हैं? लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? वह फिर से ध्यान मुद्रा में बैठ गया। इस बार उसने अपने सभी सवालों को मन से बाहर निकालने की कोशिश की। वह केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसके मन का कोलाहल कम होने लगा। कुछ देर बाद उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसका दुख केवल उसके विचारों का परिणाम था। उसने समझा कि वह अपने जीवन को इसलिए बेकार मानता था क्योंकि वह हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसता था। एहसास का क्षण। ध्यान से उठकर राजकुल के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि जीवन की कीमत केवल दुख या सुख से नहीं, बल्कि इस बात से जुड़ी है कि हम इसे कैसे देखते हैं। उसने अपने मन में कहा, यदि मेरा जीवन कठिन है तो इसका अर्थ है कि मेरे पास कुछ सीखने का अवसर है। यदि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा जीवन मूल्यवान है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। वह जान गया था कि जीवन केवल परिस्थितियों से परे एक अनमोल अनुभव है। गुरु के पास वापसी। शाम तक राजकुल जंगल से वापस बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन की कीमत यह नहीं है कि हमारे पास क्या है या हमारे पास क्या नहीं है। जीवन की कीमत इस बात में है कि हम इसे किस दृष्टि से देखते हैं और इसे दूसरों के लिए कैसे उपयोग करते हैं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हें अब जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है। जीवन की कीमत उसके संघर्षों में है, उसकी करुणा में है और उसमें है जो तुम दूसरों के लिए करते हो। जब तुम ये समझ लेते हो तब जीवन अनमोल बन जाता है। राजकुल की आत्मा अब जागृत हो चुकी थी। उसने जीवन के संघर्षों को स्वीकार कर लिया था और करुणा को अपने जीवन का मार्ग बना लिया था। उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वह उन सबका जीवन बन गया था जिनकी उसने मदद की। 4. जीवन का उत्सव। राजकुल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन, जो कभी अपने जीवन की कठिनाइयों और दुख से भरा रहता था, अब करुणा और शांति का स्रोत बन चुका था। बुद्ध के मार्गदर्शन में उसने जीवन के संघर्षों को स्वीकार कर लिया था और उनका अर्थ समझ लिया था। गांव में भी एक नई ऊर्जा फैल गई थी। राजकुल की करुणा और सेवा भावना से प्रेरित होकर गांव के लोग भी अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगे। हर कोई अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर था। बुद्ध के उपदेशों का असर पूरे गांव पर हो चुका था। राजकुल की नई भूमिका। राजकुल अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। जब भी कोई व्यक्ति हताश या निराश होता, वह राजकुल के पास आता। राजकुल ने बुद्ध से सीखी हुई बातें और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के कुछ युवा उसके पास आए। राजकुल भैया, हम अपने जीवन में उद्देश्य पाना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए कि हम अपने जीवन को कैसे मूल्यवान बना सकते हैं। राजकुल मुस्कुराया और बोला, अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हो तो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करो। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें अपने जीवन का अर्थ खुद ब खुद समझ आने लगेगा। बुद्ध का विदाई उपदेश। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अंतिम उपदेश दिया। संसार दुख और सुख का मिश्रण है। जो व्यक्ति केवल सुख की तलाश में रहता है वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा, लेकिन जो दुख को समझकर उसे दूर करने के लिए प्रयास करता है वह सच्चा आनंद प्राप्त करता है। बुद्ध ने राजकुल की ओर देखा और कहा, राजकुल, तुमने अपने जीवन के मूल्य को पहचान लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाओ। जीवन का वास्तविक अर्थ दूसरों के साथ जुड़े बिना पूरा नहीं होता। राजकुल ने सिर झुकाकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वचन दिया कि वह उनके उपदेशों को जीवन भर याद रखेगा। गांव का उत्सव। बुद्ध के जाने के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। गांव के लोग हर वर्ष एक दिन ऐसा मनाने लगे जिसे जीवन का उत्सव कहा गया। इस दिन सभी गांववासी एकत्र होते, अपने अनुभव साझा करते और उन लोगों की मदद करते जो कठिनाइयों में थे। राजकुल इस उत्सव का नेतृत्व करता। वह लोगों को प्रेरित करता कि वे न केवल दूसरों की मदद करें बल्कि अपने भीतर झांककर यह भी समझें कि उनका जीवन कितना अनमोल है। राजकुल का परिवर्तन। समय बीतता गया। राजकुल अब एक वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने बुद्ध के उपदेशों के बाद पाई थी। गांव के बच्चे और युवा अब उसके पास आते और जीवन के सवाल पूछते। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, राजकुल दादा, क्या जीवन कभी पूरी तरह से दुख रहित हो सकता है?
राजकुल ने मुस्कराकर कहा, तारांकन नहीं बेटा, जीवन में दुख और सुख दोनों हैं, लेकिन जब तुम दूसरों के दुख